हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में प्रचंड गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। अगले 6 दिन झमाझम बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रचंड गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। आज 26 अप्रैल से तेज हवाओं के झोंकों के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में मौसम के बदले मिजाज का असर दिखेगा। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व अनुमान की माने तो 6 दिन यानी कि 1 मई तक मौसम कूल रह सकता है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। झारखंड में आज 26 अप्रैल से 1 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान 29 अप्रैल तक के लिए ही आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज 26 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर जो है गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं कल 27 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी एवं जो है उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ वज्रपात की संभावना है। इसी तरह 28 अप्रैल को भी राज्य के पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के झोंकों के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करे और वापस भेजे, अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने सभी से अपने अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा। शाह ने कई मुख्यमंत्रियों से बात कर ली है और बाकियों से भी वे बात कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। भारत ने गुरुवार 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की थी और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्रियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका निर्वासन सुनिश्चित करें। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमला मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे हुआ जब आतंकवादी वैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। गुमला में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का किया आह्वान, वाहनों का परिचालन ठप। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुक्रवार को गुमला बंद का आह्वान किया। भाजपा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। सुबह से ही शहर में सन्नाटा पसरा रहा। बंद का असर भरनो, सिसई, घाघरा, बिशनपुर, पालकोट, कामडारा, चैनपुर, डुमरी और रायडी सहित सभी 12 प्रखंडों में देखने को मिला। आपातकालीन और सरकारी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। बंद समर्थक टावर चौक, पटेल चौक, जसपुर रोड, सिसई रोड और पालकोट रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। वे पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते रहे। प्रदर्शनकारियों ने सभी छोटे बड़े वाहनों का परिचालन रोक दिया। कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र की चुप्पी पर भड़की कांग्रेस, पहलगाम हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए कायराना आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के विरोध में जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई और केंद्र
सरकार की चुप्पी को शर्मनाक बताया गया। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कश्मीर को स्वर्ग बनाने के दावे करता था वह आज पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि एकजुट होकर देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील की है कि वे इस आतंकी हमले का पुरजोर विरोध करें और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। कांग्रेस ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और असफल नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पार्टी ने चेताया है कि अगर केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। यह केवल कैंडल मार्च नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर चेतावनी है। आतंकी हमले के विरोध में छात्राओं का प्रदर्शन। धनबाद में बीएसएस महिला कॉलेज की छात्राओं ने लगाए नारे, कड़ी कार्रवाई की मांग। धनबाद के बीएसएस महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को आतंकवादी हमले के विरोध में रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आतंकवाद विरोधी नारे लगाए। छात्राओं ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने आतंकवाद मुर्दाबाद और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाए। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने भारत सरकार से आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। इस प्रदर्शन से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया। छात्राओं ने सरकार से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बीएसएस महिला महाविद्यालय की इस पहल ने आतंकवाद के विरुद्ध जनभावना को प्रकट किया। फ्लाईओवर रैंप के विरोध में आदिवासी समाज की कोर्ट जाने की चेतावनी। रांची के सिरमटोली सरनास्थल पर प्रस्तावित फ्लाईओवर रैंप के निर्माण को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। बीते 4 महीनों से आंदोलनरत आदिवासी समाज अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारी जगलाल पाहन और बबलू मुंडा ने प्रशासन पर धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस सरकार को आदिवासी समाज ने सत्ता तक पहुंचाया वही आज हमारी आस्था के प्रतीक को मिटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि रैंप निर्माण नहीं रोका गया तो मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद कोर्ट तक ले जाया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो जनहित याचिका PIL भी दायर की जाएगी। समिति का कहना है कि सिरमटोली सरनास्थल न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि वह आदिवासी संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी है। ऐसे में यहाँ रैंप निर्माण आदिवासी अस्मिता पर सीधा हमला है। जगलाल पाहन ने कहा है कि अबुआ सरकार से हमें उम्मीद थी लेकिन अब तो जमीन हड़पने का खेल शुरू हो गया है। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के तर्ज पर लड़ा जाएगा और किसी कीमत पर सरनास्थल को मिटने नहीं दिया जाएगा। गर्मी का कहर। रांची में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी के कारण बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। रिम्स, सदर अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में बीमार बच्चों की लंबी कतार देखी जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश बच्चे डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, थकावट, तेज सिर दर्द और बुखार से पीड़ित पाए जा रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि 2 से 12 साल तक के बच्चे सबसे अधिक आ रहे हैं। सुबह की धूप और दोपहर में लू की चपेट में आकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कुछ केस में बच्चों को शीघ्र ड्रिप चढ़ानी पड़ रही है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि बच्चों को तेज धूप में बाहर ले जाने से बचे। यदि ले जा रहे हैं तो अच्छे से पानी पिला ले। मीठा पानी पिलाने से परहेज करे। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दे। स्कूल जाते समय पानी की बोतल, छाता या टोपी जरूर दे। बचाव के उपाय की बात करें तो बच्चों को ORS या नींबू पानी पिलाएं। बाहर जाते समय टोपी, छाता, हल्के सूती कपड़े पहनाएं। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच बाहर नहीं निकलें। गुमला में मिला युवती का अधजला शव। गला रेतकर मारने के बाद जलाने की आशंका। घटनास्थल से मिला खून से सना रुमाल। झारखंड के गुमला जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के क्षेत्र टुकुटोली पनारी रोड के किनारे एक खेत से 20 वर्षीय युवती का अधजला शव बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार बीती रात अज्ञात अपराधियों ने पहले युवती का गला रेतकर हत्या की, फिर पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया। घटनास्थल से पुलिस को खून से सना रुमाल और एक घड़ी मिली है। सदर थाना की पुलिस SI अविनाश महिला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है।
अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस युवती की पहचान, हत्या का कारण और अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। सगाई में जा रहे पलामू के 2 लड़कों की मौत। रांची मेदिनीनगर मार्ग पर बाइक पेड़ से टकराई। लेस्लीगंज जाने के दौरान हुआ हादसा। रांची के चान्हो में शुक्रवार को सड़क हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। मृतकों में सतबरवा के मुक्ता गांव का 17 वर्षीय विकास विश्वकर्मा और मनातू के रहिया गांव का 22 वर्षीय उपेंद्र कुमार शामिल हैं। दोनों रांची से मेदिनीनगर की ओर बाइक से जा रहे थे। विकास अपने बड़े भाई संदीप की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। संदीप का छेका कार्यक्रम लेस्लीगंज के महरजा में होना था। हादसा चान्हो थाना से 500 मीटर पूर्व चटवल मोड़ पर हुआ। बाइक पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक कई मीटर दूर जा गिरे। चान्हो थाना पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लातेहार में सांप के डसने से महिला की मौत। घर की सफाई के दौरान सर्प ने डसा। अगले दिन अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। झारखंड के लातेहार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ गांव में घर की सफाई करते समय एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। 29 वर्षीय सुशीला देवी गुरुवार दोपहर 1:30 बजे अपने घर के कोने की सफाई कर रही थी। वहां छिपे विषैले सांप ने उसे डस लिया। परिजन तुरंत उन्हें पहाड़पुरी स्थित मिशन हॉस्पिटल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति सत्यनारायण सिंह ने बताया कि सभी प्रयासों के बावजूद सुशीला की जान नहीं बचाई जा सकी। सुशीला के 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 2 से 10 साल के बीच है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व जिला परिषद सदस्य रामदेव सिंह, राम गणेश सिंह समेत कई स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। देवघर में बस स्टैंड विवाद में नया मोड़। नगर आयुक्त ने एसोसिएशन से मांगा रूट प्लान। कोर सेक्टर से बसें नहीं गुजरेंगी। देवघर में बस स्टैंड विवाद का समाधान निकालने के लिए प्रयास जारी है। शुक्रवार को हड़ताल के 16वें दिन नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बस एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बसों का रूट प्लान ऐसा होना चाहिए जो पुराना मीना बाजार, बस स्टैंड और शहर के कोर सेक्टर को ना छुए। उन्होंने एसोसिएशन से आउटर पेरीफेरी का रूट प्लान मांगा है। इससे शहर में जाम की समस्या से बचा जा सकेगा। बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण रही। कुछ बिंदुओं पर सहमति बन पाई है। शनिवार को एसोसिएशन की अलग से बैठक होगी। इसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति में आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसोसिएशन के महामंत्री विनोद झा ने कहा है कि उनकी मांग स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि पुराना मीना बाजार बस स्टैंड में ही बसों का स्टॉपेज मिले। एसोसिएशन का कहना है कि वे जनहित में यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े और बसों का स्टॉपेज ऐसी जगह हो जहां यात्रियों को परेशानी ना हो। बैठक में डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद थे। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च। रामगढ़ जिला कांग्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार की शाम शहर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सुभाष चौक पहुंचा, जहां आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान, जबकि संचालन जिला कार्यकारी अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने किया। मार्च में रामगढ़ के विधायक ममता देवी, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर, सचिव बलजीत सिंह बेदी, बीसूत्री उपाध्यक्ष दिनेश मुंडा शामिल थे। कैंडल मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा ने कहा है कि इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है। सभी पर्यटक अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए गए हुए थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में किसी ने अपना बेटा, किसी ने भाई, किसी ने अपना परिवार खोया है। कांग्रेस परिवार व विपक्ष इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ममता देवी ने कहा है कि पहलगाम में हुई घटना निंदनीय है। पूरी पार्टी प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के हर फैसले के साथ खड़ी है। इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम हादसे में मृतकों के लिए विशेष नमाज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, गुलमर्ग में सांसद निशिकांत दुबे को सुरक्षा मिली, पर्यटकों को नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को मधुपुर स्थित मस्जिद में पहलगाम हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए विशेष नमाज अदा की। उन्होंने इस दौरान काली पट्टी भी लगाया। मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि पहलगाम हादसे से एक सप्ताह पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। सांसद और उनके मेहमानों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी।
डॉक्टर इरफान अंसारी ने सवाल उठाया है कि पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही क्यों बरती गई। उन्होंने कहा है कि वहां एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, जो चिंता का विषय है। पलामू में बकरी बांधने के विवाद में महिला की हत्या, जेठानी ने बेटियों संग मिल देवरानी को पीटा, रांची में इलाज के दौरान मौत। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र की दीनादा गांव में बकरी बांधने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई। मृतका शांति देवी की जेठानी फुलमतिया देवी ने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर उसे लाठी डंडों से पीटा था। घटना 3 अप्रैल की है। मृतका के पति मदन यादव के अनुसार फुलमतिया देवी और उनकी बेटियां रंजू 22 वर्षीय और अंजू 19 वर्षीय ने शांति देवी 42 वर्षीय को लाठी डंडे और लकड़ी के पीढ़े से मारा। इस हमले में शांति देवी की रीढ़ और गर्दन की हड्डी टूट गई थी। गंभीर हालत में शांति देवी को पहले छतरपुर की अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें मेदिनीनगर एमएमसीएच रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर रिम्स रांची और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के बेटे मुन्ना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया है कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था। आरोपियों का कहना है कि शांति देवी उनकी जमीन में बकरी बांध रही थी, जिस पर विवाद हुआ। बोकारो में टैंकर और स्कूटी की टक्कर, एक की मौत। टक्कर के बाद स्कूटी काफी दूर तक घसीटती चली गई। घटना के बाद टैंकर चालक फरार। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पत्थरकट्टा चौक पर शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में 68 वर्षीय विनोद शाह की मौत हो गई। स्कूटी पर सवार विनोद शाह को बीएसएल नगर सेवा जल आपूर्ति विभाग के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी काफी दूर तक घसीटती चली गई। घायल विनोद शाह को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचित किया। टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिटी डीएसपी आलोक रंजन के अनुसार पुलिस आरोपी चालक की तलाश में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हादसे की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की है। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना से हुई गिरफ्तारी, हजारीबाग था लीक का केंद्र। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पटना के सुगना मोड़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले का केंद्र बिंदु हजारीबाग रहा है। इसकी गिरफ्तारी होने से यह संभावना जताई जा रही है कि कई अहम बिंदुओं का अब खुलासा होगा। अब तक हजारीबाग से 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। सीबीआई की टीम हजारीबाग नीट पेपर लीक मामले में कई बार दस्तक दे चुकी है। इसकी गिरफ्तारी ने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो अन्य पहलू छुपे हुए थे, इसका खुलासा हो सकता है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई इसकी मिस्ट्री इन दिनों तलाश कर रही है। हजारीबाग इसका केंद्र बिंदु रहा है। सीबीआई 25 से 28 जून 2024 तक प्रश्न पत्र लीक मामले की कड़ी को हजारीबाग में खंगाली थी। अंततः अहम सबूत के साथ 4 लोग, जिसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस के संचालक राजकुमार सिंह उर्फ राजू और जमालुद्दीन को अपने साथ पटना ले गई थी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध, हिंदुओं का विरोध मार्च, पाकिस्तान का पुतला फूंका। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ शुक्रवार को रांची में भारी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च किया। आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसकी झांकी भी प्रस्तुत की गई। पाकिस्तान और आतंकियों का पुतला जलाया गया। अल्बर्ट एक्का चौक पर सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि हिंदू समाज की चेतावनी है। अगर संविधान आज भी जीवित है तो वह हिंदू समाज की वजह से है। हम पाकिस्तानियों और आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और देश भर में आतंक फैलाने की कोशिश को लेकर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कहा कि बोकारो के नौशाद नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान समर्थित बयान जारी कर राष्ट्रद्रोह का संदेश दिया है। नौशाद एक मदरसे में शिक्षक बताया गया है। उसने 33 साल की उम्र में राष्ट्र विरोधी संदेश फैलाकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही है। इसी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, रामगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज, सड़क पर प्रदर्शन।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की हत्या के विरोध में रामगढ़ गोलपार के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। गोलपार जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई। मस्जिद के इमाम सज्जाद हुसैन बरकाती ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने NH-23 पर विरोध प्रदर्शन किया। अंजुमन सदर खुर्शीद अहमद कुरैशी और सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ कुरैशी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। आरिफ कुरैशी ने रामगढ़ जिले की सभी मस्जिदों से इसी तरह विरोध दर्ज करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान गयास खान ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में हाजी रईस खान, इमरान खान, इकबार खान, जाबिर अहमद कुरैशी, साफ खान समेत सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। हजारीबाग में बन रहा राज्य का पहला हाई सिक्योरिटी जेल, निर्माण कार्यों का झारखंड के गृह सचिव ने किया निरीक्षण। राज्य का पहला हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण हजारीबाग में किया जा रहा है। राज्य के पहले निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण 25 अप्रैल शुक्रवार को झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कारा महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में गृह सचिव ने निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में लगे अधिकारियों से वार्ता कर निर्माण संबंधित बारीकियों की जानकारी ली। यह जेल हार्डकोर उग्रवादियों और अपराधियों को रखने के लिए बनाया जा रहा है, जहां उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जेल का निर्माण 18.20 एकड़ में किया जा रहा है, जिसमें 280 कैदियों को रखा जा सकेगा। यह झारखंड का पहला हाई सिक्योरिटी जेल होगा। हार्डकोर उग्रवादियों और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। कैदियों के सेल में बिजली का पॉइंट नहीं होगा। यह प्रदेश का पहला और देश का विशिष्ट जेल होगा। पाकुड़ में बांसलोई नदी पर तीसरे पुल का विरोध, 800 मीटर में 2 पुल पहले से मौजूद, मेला स्थल पर निर्माण से ग्रामीणों में रोष। पाकुड़ जिले में बांसलोई नदी पर एक और पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। अमड़ापाड़ा प्रखंड के बासमती गांव के मेला डंगाल के पास 528.59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने डीसी को आवेदन सौंपा है। नरेश कांत शाह ने बताया कि प्रस्तावित पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बासमती धान जोड़ी के पास बनाया जाना है। यह स्थल सार्वजनिक मेला का आयोजन स्थल है, जहां सोहराई पर्व भी मनाया जाता है। यह गोचर भूमि है और 800 मीटर के दायरे में पहले से ही 2 पुल मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। उनका मानना है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह पुल बनाया जा रहा है। पुल निर्माण से दुर्गा पूजा मेले और अन्य सामाजिक आयोजनों में बाधा उत्पन्न होगी। 1 जून को झारखंड सचिवालय सेवा संघ की आम सभा व चुनाव। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की आम सभा 1 जून 2025 को होगी। आम सभा के बाद उस दिन संघ की कार्यकारिणी समिति का भी चुनाव होगा। इस आशय का निर्णय शुक्रवार को झारखंड सचिवालय सेवा संघ की बैठक में हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने की। बैठक में महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बेसरा ने बताया कि झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्य अवधि को नियमित करने के लिए नई कार्यकारिणी की चुनाव कराना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर आम सभा और चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया है कि ओम प्रकाश सिंह और सुशांत गौरव प्रशाखा पदाधिकारी कार्मिक को वोटर लिस्ट अद्यतन करने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों प्रशाखा पदाधिकारी 30 अप्रैल तक वोटर लिस्ट अद्यतन करेंगे। चुनाव के लिए चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी और इसकी सूचना भी सदस्यों को दी जाएगी। कल्पना सोरेन ने की विदेशी एनजीओ के साथ बैठक। स्पेन व स्वीडन के दौरे पर गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने फंडसियोन स्पेन रांची YA लेग्रिया की अध्यक्ष मारिया मोरेनो और उपाध्यक्ष रामिरो माटो के साथ बैठक की। बैठक में फाउंडेशन कोलोरेस डी कोलकाता के निदेशक मारिया डी मुन्यनजेंगा भी थी। कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी थे। ये एनजीओ भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि एनजीओ झारखंड सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भाग ले सकते हैं। मालूम हो कि कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष भी है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों को सुधारने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाया 2 और कदम। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों को सुधार देने का संकल्प दिखा रहा है। इस क्रम में प्राथमिकता के आधार पर पहले सदर अस्पतालों में हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस वर्ष के अंत तक सभी सदर अस्पतालों में लगभग सभी तरह के ऑपरेशन प्रारंभ कर दिए जाएंगे।
इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पहले 219 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए NRHM के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया है कि अब जल्द ही 200 हॉस्पिटल मैनेजरों की भी नियुक्ति की जाएगी। अगले एक सप्ताह में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आतंकी हमले में मारे गए IB अधिकारी के घर पहुंची मंत्री शिल्पी नेहात्री की पीड़ित परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए IB अधिकारी मनीष रंजन के पश्चिम बंगाल झालदा स्थित आवास पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्री ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंत्री शिल्पी नेहात्री के नेतृत्व में JMM विधायक विकास सिंह मुंडा और JMM विधायक मंगल कालिंदी ने शोक संतप्त परिवार से घटना की जानकारी ली। इस दौरान IB अधिकारी मनीष रंजन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। पिता मंगलेश कुमार मिश्रा ने बातचीत के क्रम में बताया कि बचपन से ही मनीष रंजन मेधावी छात्र रहे। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, क्रिकेट में उनकी प्रतिभा और संगीत की कला ने उन्हें अपने प्रियजनों के बीच लोकप्रिय बना रखा। आज जब उनका बेटा नहीं रहा तो ऐसा लगता है जैसा सब कुछ खत्म हो गया है। IB अधिकारी मनीष रंजन के परिजनों से मिलने के बाद कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्री ने कहा है कि इस घटना से हम सभी आहत हैं। परिजनों ने कुछ समस्याओं को रखा है जो जायज है, जैसे दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के TC की बात हो या केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी के प्रावधान की बात हो। इन समस्याओं को CM हेमंत सोरेन के समक्ष रखने का काम किया जाएगा। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के लिए तैयार है। राज्यपाल संतोष गंगवार से आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति रांची के शिष्टमंडल ने की भेंट। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति रांची झारखंड का एक शिष्टमंडल राजभवन में भेंट किया। शिष्टमंडल ने गुमला जिला अंतर्गत प्रस्तावित विश्वविद्यालय एवं छात्र हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गुमला में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का नाम पंखराज बाबा कार्तिक उरांव विश्वविद्यालय रखने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति तथा विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु पहल करने का आग्रह किया। पलामू में वाहन चेकिंग के दौरान युवक गिरफ्तार। बिना हेलमेट बाइक चला रहे आरोपी से देसी कट्टा बरामद, साथी का भी खुलासा। पलामू पुलिस ने किशनपुर तरहसी मार्ग पर काला पहाड़ मोड़ के पास एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया। रात करीब 8:40 पर एक व्यक्ति बिना हेलमेट पल्सर बाइक पर तेज गति से आता दिखा। पुलिस के रोकने पर भागने का प्रयास किया लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान विनीत कुमार के रूप में की। वह काला पहाड़ थाना पाटन जिला पलामू का रहने वाला है। तलाशी में उसके कमर से एक देसी कट्टा मिला। वह कट्टे का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पाटन थाना लाया गया। पुलिस अवर निरीक्षक नीलेश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि काला पहाड़ निवासी अशोक साव का भी आरोपी के साथ आपराधिक संबंध है। मामले की जांच सहायक निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह कर रहे हैं। बाइक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। गोड्डा में सड़क पार करते समय हुआ हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 जख्मी। गोड्डा जिले के सरकंडा चौक पर एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के सरकंडा निवासी रोमन मुर्मू के रूप में हुई है। घटना 25 अप्रैल की शाम को हुई। रोमन सरकंडा स्कूल में 4वीं कक्षा का छात्र था। वह अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। मृतक के चाचा शिवलाल मुर्मू ने बताया कि रोमन खेलने गया था। सड़क पार करते समय वह एक बाइक की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों को भी चोट आई है। वो अस्पताल में इलाजरत हैं। वित्त मंत्री ने चैम्बर और टैक्स एसोसिएशन के साथ की बैठक। व्यापारियों की समस्याओं पर हुआ विस्तार से मंथन। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की मौजूदगी में चैम्बर भवन में हुई कॉफी एट चैम्बर बैठक में उठी व्यापारिक मुद्दों को लेकर प्रोजेक्ट भवन में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कॉमर्शियल टैक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की गई। चैम्बर अध्यक्ष परेश गटानी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने विभाग में स्टाफ की कमी, टैक्स से जुड़ी समस्याएं और कर समाधान योजनाओं पर सुझाव रखे। उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने या इसे सिर्फ पेशेवरों तक सीमित करने की मांग की, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। राज्य GST सलाहकार समिति की बैठक को नियमित करने, निर्माण कार्यों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बालू घाटों की नीलामी फिर शुरू करने और सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया। बाद में संजय उद्योग के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध।
जल छिड़काव और रोजगार की मांग, महिलाओं की अगुवाई में कंपनी का काम रोका। धनबाद जिले के बागमारा अनुमंडल के गणेशपुर और मांद्रा गांव के ग्रामीणों ने संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कंपनी गेट पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी का कार्य पूरी तरह से रोक दिया। ग्रामीणों की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि कंपनी धूल नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव करे। दूसरी मांग में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को कंपनी में नौकरी देने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी लंबे समय से पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रही है। उड़ती धूल और जहरीली सांसों से लोगों को सांस की तकलीफ और त्वचा रोग हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।